Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all will be fine and enjoy good health. Dear student, I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, as you know, we are discussing about chapter number 16, which is of alternating current. In the last lecture, we have discussed about three-phase AC supply, and today we are going to discuss about principle of metal detectors. Dear student, metal detectors क्या होते हैं? मेटल डिटेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर पर कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटेलिक मटेरियल जो कि छुपा हुआ हो, जो कि कहीं हिडन हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रोमिनेंट जो यूज है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जिससे अगर आप बैंक वगैरह में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में मेटल डिटेक्टर होता है जो पूरी की पूरी आपकी बॉडी की स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर कोई भी आपके मेटेलिक मटेरियल कोई भी हिडन हो, कोई भी छुपा हुआ हो, या कोई भी किसी ने हथियार छुपाया हुआ हो, तो इजीली उसको मेटल डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हमें देखना है कि मेटल डिटेक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है उसकी वर्किंग कैसी है, ठीक है, और किस तरह वो वर्क करता है। अब हम इसको देखते हैं। अब बेटा जो मेटल डिटेक्टर होता है उसके अंदर बेसिकली एलसी सर्किट लगा हुआ है। एलसी सर्किट क्या है? एल इज इंडक्टर, सी इज अ कैपेसिटर। मीन ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जो है आपस में कनेक्ट हो, से कहते हैं एलसी सर्किट। और इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जो पैरेलल अटैच होते हैं, सेम वैसे वर्क करते हैं जो कि हमने एलसी पैरेलल सर्किट के अंदर डिस्कस किया था। वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। अब जो कैपेसिटर है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और इंडक्टर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन दोनों एट द सेम टाइम एनर्जी स्टोर नहीं करते। ये ऑलरेडी हम एलसी पैरेलल सर्किट के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उसकी डिस्चार्जिंग एनर्जी से इंडक्टर चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब भी हम कहते हैं कि बेसिकली एलसी सर्किट में जो एनर्जी है वो कैपेसिटर इंडक्टर के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है, सेम लाइक दैट ऑफ द मैथ सेटिंग। जैसे मैथ सेटिंग सिस्टम में एनर्जी ऑसिलेट करती है, इस तरह एलसी सर्किट के अंदर भी एनर्जी ऑसिलेट करती है। यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के तहत जो है मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। अब हम इसकी देख लेते हैं इसकी वर्किंग। अब बेटा ये दो हमारे पास जो है सर्किट हैं, ठीक है। एक ऑसिलेटर सर्किट ए है और एक बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्किट ए का नाम देखें, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्ट है। इसी सर्किट बी के अंदर भी इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी लेट्स सपोज इनिशियली हम ये सपोज कर रहे हैं कि कोई भी मेटेलिक मटेरियल इसके इर्द नहीं है, ठीक हो गया। कोई भी हमारे पास जो गन वगैरह नहीं। तो इस वक्त जो है हमारे पास दोनों सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, ठीक है। दोनों हमारे पास जो है एनर्जी को ऑसिलेट कर रहे होंगे इक्वल अमाउंट। दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, हमने एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को इस सर्किट बी के करीब लेकर आए, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारे पास इस सर्किट बी की ये जो इंडक्टेंस है इस इंडक्टर की, वो इंडक्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही मेटल इसके करीब आएगा तो क्या करेगा, इसकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचेगा। एनर्जी को खींचने की वजह से इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज हो। और जब इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज होगी, ऑलरेडी हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में एक्सप्रेशन को ड्राइव कर चुके हैं कि अगर इंडक्टेंस डिक्रीज होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट इस सर्किट बी के करीब आएगा, इस सर्किट बी की इंडक्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी अब सर्किट ए से इसकी चेंज होगी, वेरी कर गई। जैसे ही फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्रिएट होगा, वो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस जो है हमें बीट की शक्ल में सुनाई देगा। ऑलरेडी जिस तरह हम फर्स्ट डे में पढ़ के आ चुके थे कि जब टू वेव ऐसी वेव्स हैं जहाँ जिनकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो, जब मिलती है तो आपस में बीट प्रोड्यूस कर। इसी तरह यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो बीट प्रोड्यूस हो, अब उसकी आवाज बहुत ही स्लो होती है। उसको आवाज को इनहांस करने के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर लगाया जाता है, ताकि वो जो बीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक एम्पलीफाइड तरीके से प्रोड्यूस हो। और फिर आगे इसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर स्पीकर लगाया जाए।
उस स्पीकर की मदद से आप देखते होंगे मेटल डिटेक्टर, जैसे आप इवन आपकी बेल्ट के मेटेलिक मटेरियल पे भी टच होता है तो बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। वो तेज आवाज इसी वजह सुनाई देती है तो वहां पर स्पीकर लगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई मेटेलिक मटेरियल नहीं था तो उस वक्त दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारे पास सेम, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी, तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस भी नहीं था। फ्रिक्वेंसी डिफरेंस भी नहीं था तो साउंड भी प्रोड्यूस। लेकिन जैसे ही हमने इस मेटेलिक मटेरियल को इसके करीब लेकर आए तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सर्किट बी की जो इंडक्टेंस थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। जैसे इंडक्टेंस ने डिक्रीज होना है वैसे फ्रिक्वेंसी ने इंक्रीज होना है। जैसे फ्रिक्वेंसी ने इंक्रीज होना है फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और जब फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस क्रिएट हो जाए वहां पर बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। और उस बीट्स को फिर एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर लगाया जाता है। और उसमें बीट, उसमें जो फ्रिक्वेंसी चेंज है जो ऑब्जर्व करने के लिए, उसको सुनने के लिए यहाँ पर स्पीकर लगाया जाता है। और इस तरह जो है हमारे पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट बी की फ्रिक्वेंसी है वो सर्किट ए से ज्यादा हो जाएगी और हमें वो बीप की शक्ल में एक जो सुनाई देगी और इजीली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कोई ना कोई मेटेलिक मटीरियल करीब आया है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास है मेटल डिटेक्टर और इस तरह मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। अब इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि ये खास तौर पर जो है वो सिक्योरिटी चेक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जो छुपे हुए मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया मेरा बेटा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं क्लियर हुई हो तो बेटा आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए जो है या ग्रुप या अपने जो है क्लास ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।